नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, यदि पूरे माघ मास में आपने ना स्नान किया है, ना दान किया है, ना दीपदान किया है, क्योंकि माघ मास में स्नान करने का विशेष लाभ होता है, तो एकादशी तिथि से पूर्णिमा के दिन तक किन किन नियमों का पालन करके आप पूरे माघ मास के स्नान का, दीपदान का, दान का फल प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। क्योंकि एकादशी से पूर्णिमा तक के किसी भी महीने का जो 5 दिनों का समय होता है वो अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम उन जरूरी बातों को बताएंगे कि जो कि आप यदि करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में दीपदान का और स्नान का, दान का, इन तीनों का एक विशेष महत्व है। जैसे कि कार्तिक मास में किया जाता है पूरे महीने, वैसे माघ मास में किया जाता है। कुछ ऐसे महीने होते हैं जो कि पवित्र माने जाते हैं। तो आप लोग को विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी के साथ साथ आप लोग को पितरों की भी असीम कृपा होगी। इन नियमों को यदि आप लोग करेंगे तो घर में यदि किसी भी प्रकार का पितृ दोष है या फिर से काल सर्प दोष है, नकारात्मकता से ज्यादा बढ़ गई है, तो इन नियमों का पालन करके आप लोग 5 दिनों में अपने घर की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप करके मत सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो छोड़ देंगे तो आप लोग उसमें के जो भी उपाय हैं या फिर एक बात एक कड़ी से जुड़ी होती है, तो यदि आप लोग स्किप कर देंगे तो पूरा बात समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी अधूरा ज्ञान राक्षसों का होता है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक वीडियो स्टार्ट करके छोड़ कर भी आप अपना कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये सुनना जरूरी है, वीडियो को देखना जरूरी नहीं है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आप लोग अच्छा लगे, यदि लगे कि हमारा वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो से आप लोग को लाभ होता है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों, इस बार की एकादशी जो कि मैंने वीडियो डाल रखी है, आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। 20 फरवरी को शुरू हो रहा है, तो 20 फरवरी से आप लोग सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई पहले ही कर लीजिए। घर की साफ सफाई अत्यंत जरूरी होती है, क्योंकि वास्तु जो होता है वो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। वास्तु मतलब घर में सामान का बिखरा हुआ होना एक अलग प्रकार की नकारात्मकता को बढ़ाता है, घर में दुष्प्रभाव डालता है। विभिन्न ग्रह इससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि घर में ज्यादा गंदगी वगैरह रहने से राहु केतु का प्रभाव पड़ता है। छत पे गंदगी रहने से राहु केतु का प्रभाव रहता है। शुक्र जो कि भौतिक सुख साधनों को देने वाला होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। चंद्र जो कि मस्तिष्क को, बुद्धि को अच्छा बनाता है, और जानते ही हैं बुद्धि से ही सब कुछ जीवन में अच्छा होता है। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखते हुए घर का साफ सफाई अवश्य करें। पूरा कचरा हो तो घर से बाहर अवश्य निकाल लें। सबसे पहले आप लोगों को सुबह उठ करके अपने खिड़की दरवाजे को खोल लेना है, जहां से सूर्य की रोशनी आए वो भी, जहां से हवा आए वो भी। और अपने मेन डोर को की साफ सफाई कर लेनी है। आंगन में, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, आंगन में पानी गिराइए, पूरे घर का मेन स्थान साफ सुथरा कर लीजिए। मिड आए तो भी इन कार्यों को आप लोग को स्वयं करना चाहिए। चौखट को धुलकर प्रत्येक दिन, इन 5 दिनों के सिर्फ हम नियम बताते हैं। आप लोग को सुबह से उठ करके शाम तक के सारे नियम रोज के बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाती है। आप लोग को मेन बात मैं बताती हूँ जो इन 5 दिनों में आप लोग को करना है। आप लोग को सुबह उठ करके गंगा जल डाल के इन 5 दिनों में स्नान करना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, न कि सूर्योदय के बाद उठिएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आवश्यक है। कोई भी स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही किया जाता है। जैसे 5 बजे, 5:30 बजे तक उठ करके आप लोग को स्नान कर लेना। स्नान में गंगा जल डालना मत भूलिएगा। यदि शनि की 7:30 ढैया चलिए तो काला तिल भी विशेष रूप से डाल लीजिएगा। इसके बाद से सबसे पहले जानते ही हैं कि आप लोग को मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। उससे पहले आप अपने मेन चौखट के दोनों दरवाजे की तरफ स्वास्तिक, हल्दी और गंगा जल मिला करके बना लें। अभी मेन दरवाजे का पूजा समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इन 5 दिनों में आप लोग दहलीज पूजन अवश्य करें। दहलीज पूजन कैसे किया जाता है ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन दहलीज पूजन करने से क्या होता है कि पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि हमारे मेन चौखट पे जब आप लोग नए घर बनवाते हैं तो वहां पे पूजा किया जाता है, पितरों को बुलाया जाता है। पितरों का माना जाता है कि चौखट पे ही वास होता है। तो चौखट का पूजा इन 5 दिनों में अवश्य करें। इसके बाद से आप अपने मंदिर की साफ सफाई करके, जैसे भी आप लोग पूजा पाठ, अर्चना, आरती वगैरह करते हैं, कीजिए। विष्णु भगवान की किसी भी साधारण मंत्र या विशेष मंत्र, जो भी मंत्र हो, उसका तुलसी की माला पे 108 बार जाप जरूर करें इन 5 दिनों में। क्योंकि ये 5 दिन विष्णु भगवान की कृपा के लिए ही और पितरों की कृपा के लिए ही किया जाता है।
और स्नान करने के बाद कुछ अनाज और मुद्रा अवश्य स्पर्श करें। कच्चा अनाज स्पर्श किया जाता है, जैसे चावल। चावल कभी भी मतलब खाली नहीं रखा जाता है, उसमें आलू वगैरह डाल करके ही रखना चाहिए। और कुछ मुद्रा जैसी आपकी व्यवस्था, आप 5 रुपये 11 रुपया अवश्य रखिए। और अपने मंदिर में आज के दिन 1 का सिक्का अवश्य पूजा में रखिएगा। इसके बाद से आप लोग एक दीप जरूर जलाइएगा, केले के वृक्ष के पास या आंवले के वृक्ष के पास अवश्य जलाइएगा, क्योंकि मैंने हमेशा अपने वीडियो में ये बताया है कि वनस्पति पूजन अवश्य विशेष दिनों में करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में आप लोग पितरों की शांति के साथ साथ विष्णु भगवान की कृपा के लिए 1 लोटे जल में दूध, कुछ गुड़ और काला तिल डाल करके निश्चित रूप से लेकर जाइए, जल दीजिए और शाम के समय एक दीपदान कीजिए। अब आप लोग सोचेंगे कि ये 5 दिनों में हम लोग पीपल के वृक्ष को रोज सुबह जल देना, शाम को दीपदान करना थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन देखिए, पूरे महीने यदि आप लोग माघ मास का स्नान पूजा नहीं किए हैं तो यही छोटे छोटे कार्य हैं जो बड़े बड़े उपायों को, बड़े बड़े पूजा पाठ को भी काटते हैं, क्योंकि ये 5 दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर ऐसा आप कार्य करते हैं तो पितरों की कृपा मिलती है आप लोगों को। ये कार्य न करने से आप लोग के घर में जो भी नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, इन्हीं छोटे छोटे उपायों से वो कष्ट कटते हैं। निश्चित रूप से पीपल के वृक्ष में जल दीजिए और शाम के समय दीपदान कीजिए। ये चीज आप लोग को 4 दिन करना है। अब आप लोग को पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से मैं बताती हूँ कि यदि मतलब भरसक कोशिश कीजिएगा कि किसी पवित्र नदी में स्नान कर लें, लेकिन यदि उस दिन भी नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, गंगा जल डाल के स्नान कीजिए रोज की भांति। आज के दिन मंत्रों का भी जाप कीजिएगा, पंचामृत से लड्डू गोपाल शालिग्राम को स्नान कराइएगा। और किसी भी 5 मंदिर में आप लोग के आसपास या थोड़ी दूर भी, ये जैसे कि मैं ये आप लोग को उपाय बताती हूँ, अब मैं ये नहीं जानती हूँ कि आपके घर के आसपास 5 मंदिर है या नहीं, किसी भी 5 देव या देवी मंदिर में आप लोगों को पल्लव और घी लेकर के जाना है और 5-5 बार विष्णु भगवान का नाम लेकर के हवन करना है। कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में होगी दोस्तों, मतलब कितनी भी बड़ी समस्या होगी, निश्चित रूप से इस उपाय से समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा का दिन देव देवियों को प्रसन्न करने का एक विशेष दिन माना जाता है, जैसे कि अमावस्या तिथि मानी जाती है पितरों की कृपा के लिए। तो आज के दिन यदि 5 मंदिरों में आप लोग, और आज के दिन से ही शुरू कीजिएगा और हर पूर्णिमा के दिन 5-5 मंदिरों में आप लोग अवश्य, या यही मंदिर हो, बदल के मंदिर हो, किसी भी मंदिर में, देवालय में आप लोग को हवन अवश्य करना चाहिए। इसमें ना आप लोग को ब्राह्मण की जरूरत है, ना किसी भी तामझाम की जरूरत है, लेकिन यही कार्य यदि करते हैं तो अग्नि में हवन करना महायज्ञ के बराबर होता है। आप लोग को इतना फलदायी होगा कि किसी भी प्रकार का पूजा पाठ यदि आप अपने घर पर भी करते हैं तो वो फलदायी बनता है। ये कार्य आप लोग जरूर करें। अब आ गई आप लोग को चौखट की विशेष पूजा की बात की हूँ, तो इसके बाद से आप लोग को आटे का एक दीपक बनाना है। दीपक में आप तिल का तेल या घी भर करके कलावे की बाती उसमें लगा करके और रोज सुबह अपने मेन दरवाजे के बीचों बीच में आप लोग को जलाना है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बच करके आइए जाइएगा, क्योंकि आना जाना रहता है तो दिक्कत होगी थोड़ी, लेकिन इस प्रकार से यदि आप लोग अपने चौखट की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। घर में यदि त्रिपिंडी वगैरह हो, कराना हो, कई लोग रहते हैं तो मतभेद के कारण लोग आपस में नहीं करा पाते हैं, लेकिन परेशानियां तो सबके ऊपर आती हैं। तो यदि आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने चौखट में ये कार्य जरूर करें। निश्चित रूप से आप लोग को इसका असर शीघ्र होगा, क्योंकि माघ मास में ये कार्य जो लोग करते हैं, विष्णु भगवान की कृपा के साथ साथ पितरों की असीम कृपा होती है। माघ मास में भी आप लोग पितरों की शांति के लिए हवन तर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? आगे भी मैं और भी नियम पूजा पाठ का आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगी। इससे पहले आप लोग यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, लोग आते जाते हैं तो, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि जो लोग हमसे मिल नहीं पाते हैं वो दूर से ही हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक जय श्री राम।